बनिस्बत उस कथा के जब महाराज राम 14 साल वनवास पूरा करके लौटे थे। देखो 14 साल तपस्या करते करते सिन्हा जी और पूरे ग्राम वासियों ने एक संत की परंपरा डाल दी कि संत लोग यहाँ पर आते जाते। अब मजबूत हो गया ये, हर साल संत आते रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें बताते रहेंगे। वो अच्छी बातें तब उपयोगी होंगी जब हम उसको थोड़ा बहुत धारण करेंगे। पूरा पूरा तो कहाँ कोई धारण करता है, थोड़ा भी हो जाए ना वो बहुत है। वो कैसे साखी कि आधी, कभी साहे की बात तो आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया जो रात दिवस मिली गाय। आधी साखी साहब ने कही, एक ही बात सीख लो। कबीर साहब ने कहा ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, आधी साखी जान लो। प्रेम का पाठ पढ़ना सीख जाएं तो दुनिया के सारे झगड़े लड़ाई सब समाप्त हो जाए। वही एक चीज नहीं कर पाते हैं। सत्संग में आते हैं, भक्ति भी करते हैं, आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए वही नहीं होता है। कम से कम एक ये हम लोग संकल्प लें, एक साधना तो कम से कम करेंगे। कौन सी साधना? माता बहनें भोजन बनाएं तो सब मसाला डालें प्रेम से। क्या क्या मसाला डालते हैं? हल्दी, धनिया, मिर्चा, अदरक और छोला मसाला, गरम मसाला। लेकिन एक मसाला मैं और बताने वाला हूँ, ऑर्डर हो तो बताऊं? बताऊं? देखो पीछे वाले माता जी लोग नहीं बोल रही हैं, डाल दो। हाँ वो माता जी बोल दी कि हाँ वो मसाला जरूर बताइए। अब भाई लोग को बताऊं कि नहीं बताऊं? हाँ वो पान मसाला आप लोग के लिए पान मसाला, पान मसाला तो मुंह खराब करता है, लेकिन ये माता बहनों का वो जो मसाला है वो आपस में एक दूसरे को जोड़ करके रखता है। कैसा जोड़ता है? प्रेम मसाला डालना, सब्जी बन जाए आंख मूंद करके भाव प्रकट करना, मैं इसमें प्रेम मसाला मिला रही हूं, बस देखना कितना बढ़िया आपका भोजन बनेगा। संत जन, गुरुजन, अपने स्वजनी जन भाव के भूखे होते हैं। जरूरी थोड़े कि आप हलवा पूड़ी रोज परसते रहो, आपका भाव कितना है वो महत्वपूर्ण होता है। आपने प्रेम का भाव दिया कि ये जो मैं भोजन बना रही हूँ मेरे पति खाएंगे, मेरा बेटा खाएगा, मेरे भाई खाएंगे, मेरे माता पिता खाएंगे, वो मेरे भगवान हैं, कितना आदर से भोजन बनेगा, थोड़ा समझ सकते हैं। कोई उपवास आप लोग रहते हैं तो भगवान के लिए जो भोग बनाते हैं, जो भोजन बनाते हैं, कितना बढ़िया पवित्रता से, बिना नहाए रसोई घर में नहीं घुसेंगे, बिना नहाए पानी नहीं भरेंगे। देखो कितना भाव रहता है। अगर यही भाव हमारे घर के परिवार वालों के हो जाए कि मेरे देवी देवता हैं, तो इतना पवित्रता से आप भोजन बनाएंगे, वो भोजन प्रसाद हो जाएगा। संतों के आश्रम में जाते हैं तो संत लोग कुछ नहीं डालते हैं, बस खिचड़ी बना दिए, एक एक दोना देते हैं, कहते हैं साहब इतना बढ़िया प्रसाद तो मैंने जीवन में नहीं खाया, और इतना स्वादिष्ट कैसे बनाते हैं। और हमारे घर में तो क्या क्या काजू किशमिश बादाम डाल के बनाते तो भी आनंद नहीं आता है। संत जन जिस भाव से, जिस दिल से और जो निर्माणता से बनाते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। उनके पास जितना चीज है उसे डालते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पवित्रता का, जो जितना पवित्र होता है उसका द्वारा जो किया गया हर कर्म पूजा होता है। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा जो कुछ करो सो पूजा, जो काम करता हूं पूजा करता हूं। झाड़ू लगाओ कोई बात नहीं, पूजा हो रही है, बर्तन मांजो पूजा हो रही है, खेत में काम कर रहे हैं पूजा हो रही है। जब सोमो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा, और आंख न मूंदो कान न रूंदो काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंस पहचानो सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर मनवा राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभू न छूटे ऐसी तारी लागी। कबीर साहब की सहज साधना है। कबीर साहब का ध्यान भजन चलते फिरते 24 घंटा हो सकता है, लेकिन बाहर का जो ध्यान पूजा करेंगे नहा धो के करेंगे, थोड़ा नहा धो ले तो आरती उतारेंगे, घी का दीपक लाओ, घी नहीं है तो थोड़ा तेल वाला करो, अगरबत्ती लाओ जी अगरबत्ती, भगवान की पूजा करना है, थोड़ा फूल लेके आओ, तो घर में फूल नहीं है तो कहाँ से लाओ, पड़ोसी के यहाँ चोरी करके ले आओ, चोरी करके फूल चढ़ाते हैं, मैंने देखा है। लोग सुबह घूमने जाएंगे तो हाथ में डंडा रखे रहते हैं और एक पन्नी रखे रहते हैं, चहर दीवारी के ऊपर फूल खिला तो ऐसे डंडा से झुका लेंगे और तोड़ तोड़ करके उसको थैली में धरते जाते हैं। एक बार पकड़ गए, ये क्या करते हो?
कह रहे उसको डांट के कहते हैं, अरे भगवान के लिए फूल तोड़ रहे हैं, अरे भगवान के लिए कर रहे तो थोड़ा मेहनत करो, चोरी का काम क्यों करते हैं? चोरी का काम भगवान पसंद नहीं करता है। चोरी का कोई काम मत करिए, किसी से बिना पूछे कोई चीज ले लेना ये चोरी है, और चोरी का माल कभी फलता नहीं है, इसलिए चोरी कभी किसी की करना नहीं, बिना पूछे किसी का सामान उठाना नहीं, ये चोरी है। भगवान की पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं, तो चोरी का अन्न क्यों लगाएं? चोरी का अन्न नहीं लगाना। अपनी कमाई का, थोड़ा जमीन है, थोड़ा गमला लगा लो, गमला में फूल खिलाओ, आपकी मेहनत लगेगी, आपका प्रेम उसमें सींचा जाएगा, और गर्व से कहेंगे मैंने पेड़ लगाया, और पेड़ लगा उसका फूल भगवान को समर्पित कर रहा हूँ, भगवान कितने खुश होंगे। आपकी मेहनत को भगवान पसंद करता है, चोरी को नहीं पसंद करता है। तो माता बहनें, ये एक मसाला जरूर मिलाना, प्रेम मसाला, और प्रेम मसाला मिल जाएगा, भोजन कितना पवित्र बनेगा, कितना सुंदर बनेगा। संत सुकरात से एक ने पूछा कि महाराज जी आप इतने अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत थे, यूनान के थे संत सुकरात, और देखने में थोड़ा कुरूप थे, भद्दे थे, चेहरा में चेचक का दाग था, और सांवले थे, मोटा चेहरा थोड़ा। तो किसी ने पूछा कि महाराज जी आपके गुरु कौन है, आपके गुरु कौन है? तो संत सुकरात ने कहा अच्छा बता दूं? हाँ हाँ महाराज जी बताइए कौन आपके गुरु हैं? कहे कि जितने जितने मूर्ख हैं वही सब मेरे गुरु हैं। पूछने का अरे ऐसा कैसे कह सकते हैं महाराज? अरे मूर्ख कहीं आपका गुरु हो सकता है? और मूर्ख से क्या कोई सीख मिल सकती है? अरे कहे मानो, सच मानो, जितने मूर्ख हैं वही सब मेरे गुरु हैं। कहे कैसे? कहे मैं जानता हूं कि जो मूर्ख आदमी होता है और मूर्खता का काम करता है, तो मैं जान लेता हूं कि मूर्खता का काम करने से अपनी इज्जत जाती है, दूसरे की भी इज्जत जाती है, तो वैसा काम मैं नहीं करता हूं। तो वही मेरे गुरु हुए ना भाई। तो जितने मूर्ख हैं उससे मैं सीख लेता हूं। भगवान दत्तात्रेय जी का आप लोगों ने सुनी होगी कथा, उन्होंने 24 गुरु किए थे ऐसा कहते हैं। तो 24 गुरु करने का मतलब थोड़े कि उनसे जाकर के कंठी माला लिए, फिर उनसे जाकर के लिए, उनसे जाकर लिए, ऐसा नहीं है। 24 जगहों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, पक्षी से लिया, सांप से लिया, और मधुमक्खी से लिया, और पक्षियों से, तमाम लोगों से, तमाम जीव जंतुओं से उन्होंने शिक्षा ली। तो वही 24 जगहों से उन्होंने शिक्षा ली, ऐसा बताया। एक दूसरे संत थे, उससे किसी ने पूछा कि संत जी आपके गुरु कौन है? उन्होंने कहा कि मेरा गुरु एक चोर है। अच्छा, चोर भी कोई गुरु हो सकता है? कहे सच मानो, एक चोर था वही मेरा गुरु हुआ। कहे कैसे? तो उन्होंने अपनी घटना सुनाई, सच्ची घटना सुनाई कि एक बार मैं भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचा, तो रात हो गई। रात हो गई तो किसी के घर में रुकने के लिए मैं तलाश करने लगा, कोई घर रुकूं। तो एक घर का फाटक मैंने खटखटाया, तो दरवाजा खोला, तो कहा कि भाई मैं रात रुकना चाहता हूं, क्या रात भर के रुकने की जगह मिल जाएगी? तो थोड़ा संकोच में हुआ वो, लेकिन देखे स्थिति परिस्थिति का, ठीक है आप रुक सकते हैं। भोजन पानी कराया, और फिर एक कमरा में उनको आसन दिया, ओढ़ने बिछाने का दिया। और रात के ऐसे खाते पीते 10:30 लगभग बज गए। तो घर का आदमी आया, मालिक, और कहा महाराज जी आप आराम करिए, ध्यान भजन करिए, मैं अपने धंधे में जा रहा हूं, मैं अपने धंधे में जा रहा हूं। अब महाराज जी ने कहा अच्छा क्या रात, तुम्हारा भैया धंधा क्या है, रात को जा रहे हो? कहे महाराज जी आप संत हैं तो आपसे क्या छुपाना, मैं चोरी का काम करता हूं, चोरी, तो मैं चोरी करने जा रहा हूं। अब संत क्या समझाए कि भाई रात को जा रहे थे चोरी करने जा रहा हूं, तो उसको कैसे रोके? संत ने कहा अच्छा भैया तुम्हारा धंधा है तो जाओ भाई, अब क्या कहता वो, जाओ कहा। तो चोरी करने चला गया, सामने आ जाइए, जगह है देखो काफी, आ जाइए सामने आ जाइए। तो चोरी करने वो अपने धंधे में चला गया। अब संत जी अपना विश्राम किए, और सुबह उठ करके नहा धो करके ध्यान में बैठे थे। तो सुबह सुबह 4 बजे वो अपना धंधा से लौट करके आया। महाराज जी ध्यान में बैठे थे, तो प्रणाम किया, और प्रणाम करके चल दिया। अब संत ध्यान में थे, ज्यादा बातचीत नहीं हुई। अब फिर रात का समय, दिन भर, अब रात भर काम किया था तो रात दिन में आराम करना था, आराम किया, मिला ही नहीं संत से। अब संत जन दिन में भी रुक गए। तो रात के फिर समय हुआ, तो कहे महाराज जब मैं धंधे में जा रहा हूं, तो संत ने पूछ लिया तो कल तुम धंधे में गए थे तो सफलता मिली कि नहीं मिली?
तो चोर ने कहा, महाराज जी आज तो सफलता नहीं मिली, लेकिन कल सफलता जरूर मिलेगी। अब वो चोरी फिर दूसरे दिन चोरी करने फिर चला गया। ऐसे करते करते रोज सुबह प्रणाम करता, संत पूछते सफलता मिली? चोर कहता नहीं महाराज जी आज सफलता नहीं मिली, कल सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे करते करते संत को रुके वहां महीना गया, 1 महीना रुके उनको हो गए, और 1 महीना यही कहता था कि महाराज आज सफलता नहीं मिली, कल सफलता जरूर मिलेगी। चोरी का राउंड का संत ने लिखा। 1 महीना बाद मैं गया तो विचार किया, देखो एक चोर है, चोरी करने का है, सफलता नहीं मिली है, फिर भी उतना धैर्य होता है कि आज सफलता मिली, कल सफलता जरूर मिलेगी। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पूजा करते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, सफलता नहीं मिली, मन नहीं रुका, मन घबरा जाता है। क्या बताएं, 12 साल साधना कर रहा हूँ, साल से पूजा आरती कर रहा हूँ, 12 साल भगवान को जलपत्र चढ़ा रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिले, हम घबरा जाते हैं। संत ने बताया, देखो वो चोर महीना जाता, रोज करता था, रात में सफलता नहीं मिलती तो भी घबराता था। इसी उस चोर मैंने शिक्षा दी कि मुझको अपनी साधना में आना नहीं चाहिए। तो मेरा गुरु हुआ, और चोर जैसा धैर्यवान हुआ, क्या इतना जो धैर्यवान होगा तो सफलता तो जरूर मिलेगी। हम लोग भी धैर्यवान बने, थोड़ी थोड़ी बातों में हम लोग घबरा जाते हैं। कबीर साहब साधकों को सावधान